अक्सर देखा गया है दोस्तों कि साइंस में बहुत सारे छात्र कम स्कोर करते हैं या फिर साइंस से उनको डर लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम में साइंस में अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो और उसके साथ टॉपर्स में शामिल हो। तो आइए चलिए बात जो है डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में और बताएंगे आपको कि कैसे आप कर सकते हैं 95 प्लस परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि साइंस में 95 प्लस कैसे करें। देखिए 95 प्लस करने के लिए आपको ज़्यादा हाथ पांव चलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपने अब तक पढ़ा है उसी को कैसे मैनेज करें और कैसे उन सवालों का सिलेक्शन करें, उन सवालों को चुनें जो बोर्ड में आ सकते हैं। इस दिशा में हम आपको पूरी तरह से गाइड करने वाले हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम साइंस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है पढ़ने का तरीका, कि हम पढ़ने में जो इंटरेस्ट लेता है वही अच्छा परफॉर्मेंस करता है। हम में से ज़्यादातर लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और यही कारण है कि हमें बुक की और जो हमारे पास पाठ्य पुस्तक होती है उसके शब्दों की जानकारी नहीं होती और इससे हम एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। तो दोस्तों पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है और उसको 1 बाय 1 करके ढंग से पढ़ना है। ओके, एनसीईआरटी की बुक को आप एक बार जरूर पूरा पढ़ें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। कम से कम का मतलब है कि 2 बार तो आप जरूर पढ़ लें ताकि आपको शब्दों की जानकारी हो जाए और जब आप आंसर लिखें तो आप अच्छा कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक को थ्रोली यानी कि अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आपको समझ नहीं आएगा और जब प्रश्न समझ नहीं आएगा तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए आप पहले एनसीईआरटी की बुक को कम से कम एक बार और अगर पॉसिबल हो सके तो इस समय 2 बार जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको बुक की भाषा समझ में आ जाएगी और आप अच्छी तरह से प्रश्न को समझ पाएंगे। और अगला जो टॉपिक है वो ये कि आपको क्या करना है इसके बाद। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्रियाकलाप कर लेते हैं, एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, यानी बुक के बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं 2, 4 या 5 जो प्रश्न हैं आपके जो एनसीईआरटी की बुक के बीच में लिखे हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए आपको किसी बुक या गाइड या फिर किसी इंटरनेट की हेल्प नहीं लेनी, बल्कि आपको बुक में ही पढ़कर आपको आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। और ऐसा करने के बाद आप किसी और बुक या सपोर्टिंग मटेरियल या किसी टीचर की मदद ले सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद सॉल्व करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है उससे आपको कितना समझ में आया है। ओके, एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों के आंसर खुद सर्च करें और आंसर के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि गाइड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। और लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद हमेशा जो है इस बात का ख्याल रखें कि किसी अच्छे टीचर से जो आपको पढ़ाते हो उनसे या फिर आप गाइड की हेल्प ले सकते हैं अपने आंसर की जांच करने के लिए। ओके, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है जो मैंने बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो 95 प्लस के आपके 100 भी आएंगे तो भी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी, अभ्यास क्वेश्चन भी, और उसके बाद जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है एनसीईआरटी बुक से, फिर नंबर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के सपोर्ट मटेरियल का, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां से बोर्ड में 90% से भी ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूं कहें कि पूरे प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए दिल्ली का जो दिल्ली डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पेपर प्रिपेयर किया है उस पेपर को आप सॉल्व करें और उसकी एक एक चीज़ यानी कि सारे प्रश्नों के उत्तर वो मैंने वीडियो बना के दे रखे हैं और लिख के भी आपको बताए हैं कॉपी पे, ठीक है। तो उसका आप उपयोग करें और उसके आंसर्स को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सपोर्ट मटेरियल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ ही आप जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें
उसके आंसर भी मैंने लिखे हैं और उस सपोर्ट मटेरियल को मैंने आराम से समझाया भी है, आपको एक एक पॉइंट की जानकारी दी है उसमें, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी जो है अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों ये सारी चीज़ें करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास होने में या फिर यूं कहें कि 90 प्लस या फिर 95 प्लस या 100 लाने में कोई बाधा आएगी। अगर आप एवरेज छात्र हैं तो जरूर 100 कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर जो रूल्स, जो रेगुलेशंस और जो टाइम टेबल मैंने बताने की कोशिश की कि टाइम टेबल आपको अपने अनुसार सेट करना है, लेकिन जो तरीके मैंने बताए हैं वो तरीके आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ऐसे तरीके फॉलो करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपके 100% भी आएंगे तो भी आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपने अच्छी तैयारी की है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत जब हम करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, ताकि हमें कॉन्फिडेंस जो है कि बूस्टअप हो और हम अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।